सलाम, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़। सच्चाई का एहसास। सच्चाई दिखाता है, नहीं कि छुपाता है। तो मैं आज हूँ वार्ड नंबर 9 के सभासद महबूब अली के आवास पर, और महबूब अली रूबरू हैं। बात करें कि आज नगर पालिका परिषद कैराना की बोर्ड की मीटिंग संपन्न हुई, लेकिन कुछ जो खामियां सामने आई, उसको जानने के लिए और समझने और आप लोगों को समझाने के लिए सभासद महबूब अली वार्ड नंबर 9 से जो हैं मेरे साथ हैं। महबूब जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है PK7 न्यूज़ में। मैं भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि PK7 न्यूज़ आप हमारे पास आए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब जी, मैं जानना चाहता हूं, जो आज नगर पालिका परिषद कैराना द्वारा बोर्ड बुलाया गया, बोर्ड संपन्न भी हुआ, लेकिन उसमें एक चीज़ मेरे सामने देखने को आई कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ऐसा है, आज कैराना नगर पालिका परिषद हॉल में एक बोर्ड मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में सभी सम्मानित सभासद मौजूद थे। हमारे ईओ साहब, हमारा कैराना नगर पालिका चेयरमैन साहब, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। जैसे ही बोर्ड मीटिंग चालू हुई, एक प्रस्ताव पढ़ के सुना गया है। दूसरे प्रस्ताव जैसे ही चालू होया है तो हमारे चेयरमैन साहब ने और ईओ साहब ने उसका खंडन कर दिया कि बोर्ड हो गया है। जैसा ही जी हमें बोलना चालू किया है, मेरी छठी योजना आ गई सन 1995 से 28 साल के अंदर। जैसा आज अनुशासन का मजाक उड़ाया गया है, बोर्ड कोई भी सदन हो, चाहे वो सदन नगर पालिका का बोर्ड रहा हो, चाहे वो सदन विधानसभा का रहा हो, चाहे वो लोकसभा का रहा हो, चाहे राज्यसभा का रहा हो, वहाँ पे जब मीटिंग बुलाई जाती है तो सभी सम्मानित सदस्यों की राय ली जाती है। जी जी जी, आज हमारी कोई राय नहीं ली गई है। 2 प्रस्ताव सुनाए गए हैं। 2 प्रस्ताव के बाद कह दिया कि क्या नाम ले रहे, आप बोर्ड पूरा हो गया। अब जैसे ही हमें बोलना चालू करा है, जिसमें कि काफ़ी प्रस्ताव गलत तरीके से अधिशासी अधिकारी हमारे कैराना नगर पालिका चेयरमैन साहब ने दर्शाए गए थे, जिनका विरोध हमें करना था। जैसे ही हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं तो हमारे कैराना नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और हमारे कैराना नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने इशारा किया कि चलो बोर्ड हो गया है। जैसे कि जो बोर्ड उन्होंने करना ही था, फिर वह आज बोर्ड की मीटिंग क्यों रखी गई थी। मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से अपना कैराना SDM साहब को, हमारे उप जिला अधिकारी हमारे जो संतोष कुमार जी हैं, हमारे DM साहब, और हमारे सहारनपुर से हमारे मंडलायुक्त से निवेदन करेंगे कि इस बोर्ड को तुरंत अपने सूझबूझ के साथ इसको निरस्त किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कि जिसमें कि इन्होंने कोई भी किसी सदस्य से कोई भी प्रस्ताव पढ़ के नहीं सुनाया गया है। महबूब अली का आरोप है कि अनुशासन के तहत बोर्ड नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं ADM, SDM और मंडला आयुक्त महोदय को। तो क्या क्या कमी और रही, जैसे कि 20 प्रस्ताव करीब थे, जैसा कि उन्होंने प्रस्ताव समापन कर दिए। जी, नंबर 1 हमारे वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने बोर्ड में खड़े होकर सबसे पहले में क्या कि मेरा एक प्रस्ताव है कि बोर्ड समापन होने के बाद राष्ट्रीय गान पढ़ा जाए। सभी सम्मानित सदस्यों ने इसका स्वागत करा कि हाँ, इसका जो था राष्ट्रीय गान होना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रीय गान, जैसे ही चेयरमैन साहब का, ईओ साहब का इशारा होया, सभी लोग सदस्य बाहर भागे। राष्ट्रीय गान का अपमान होया है। मैं कहूँ, मेरा सरकार से, हमारे माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन है कि जिस आदमी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
जी, तो एक जो हमारी नज़र में था, मीडिया ने दर्शाया है, तो ये दिखाया कि कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन इस चीज़ को किसी ने नहीं बताया कि जैसे ही समापन होने से पहले ही सभासद सभा कक्ष छोड़कर बाहर निकल गए। जैसे ही मैं सभासद कक्ष छोड़ कर निकल गए, महिला सभासद थी, कुछ 1 2 3 महिला सभासद अनपढ़ के वजह से उन्होंने शिक्षा का अभाव मान लीजिए, शिक्षा का अभाव के वजह से उन औरतों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि क्या अब औरतों का क्या रहेगा। साहब, मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, जब पढ़े लिखे लोग सभासद लोग वहाँ से उसको छोड़ के भागे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी जी जी, जो वो वीडियो है हमारे पास जिसमें सभी सभासद हाथ हिलाते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं। जी जी, वो जो था अपमान करा उन्होंने। नंबर 2, जब वहाँ बोर्ड का समापन हो गया है, हमारी सुनी नहीं गई है, हमें अधिशासी अधिकारी को ये क्या कि हमारा अपनी प्रोसीडिंग बुक में ये हमारा विरोध दर्ज करो कि आप लोगों ने पढ़ के एजेंडा कोई नहीं सुनाया गया है, ना किसी पे विचार करा गया है। हम लोगों की अधिशासी अधिकारी ने इशारा किया है और जो था ये क्या कि हमारा विरोध भी दर्ज नहीं करा। तो मेरा जो है अपने प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे एडीएम साहब से, कि जैसा हठ धर्मिता से जो आज बोर्ड होया है, ऐसा बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और बोर्ड का मेरा उनसे निवेदन है कि बोर्ड को निरस्त किया जाए, बोर्ड को दोबारा करा जाए और बोर्ड को कानून के तहत करा जाए, जिसमें कि इन लोगों ने इतना भी मालूम नहीं है, हमारे अधिशासी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी है। पिछला बोर्ड जो था वो 24 घंटे के अंदर करा, हमसे एजेंडा 24 घंटे में दिया, 24 घंटे के बाद जो था बोर्ड कर लिया गया जी, जिसमें के 72 घंटे पहले एजेंडा में चलो टाइम था, दूसरे एजेंडे में उठा के देख लो कि हमारा रिकॉर्ड देख लो, दूसरा एजेंडा आज एजेंडा जारी करा, सुबह बोर्ड कर लिया। तो इन्होंने ये शासन का पता नहीं है, इन्होंने कानून का पता नहीं है, इन्होंने चलम चला है। मेरा जो है आपसे इस चैनल के माध्यम से कहूँ, जिन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, जिन्होंने हमारा विरोध दर्ज करने की वजह से हमारा विरोध दर्ज नहीं किया है, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसा कि 3 दिन पहले हमारे उप जिलाधिकारी संतोष कुमार यादव जी ने एक आदेश जारी करा था कि एक इरशाद बाबू है, इरशाद बाबू को अकाउंटेंट में भेज दिया गया था, अकाउंटेंट को इरशाद बाबू गए, उसके आदेश को ताक पर रखते हुए आज तक भी उन लोगों का आदेश को कोई पालन नहीं किया गया। आदेश की अवहेलना की जा रही है, आदेश की अवहेलना की जा रही है। मेरे पे कॉपी है, मैं कॉपी दिखा सकता हूँ आप लोगों को। जी, जो एडीएम साहब ने आदेश करा था, उस आदेश को एडीएम साहब के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। एडीएम साहब के आदेश को ठेंगा दिखा रहे। परसों का आदेश आ रहा, कोई किसी को नहीं। और आज जो कहा गया है कि तुम जो है अपने विभाग पे यहाँ बैठे रहो और वो अपने विभाग में वहाँ बैठे रहे। जब एडीएम साहब के आदेश को भी हुआ है तो हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे आदेश को, हम तो कुछ भी नहीं है। जब मैं जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी, एक चीज़ है, अनुशासनहीनता तो देखने को मिली, साथ ही स्वतंत्रता जो है, आज़ादी है बोलने की, उस पर भी पाबंदी लगाई गई। आज़ादी का तो आज जो बोर्ड में देखा गया है, इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने जो था हमें पीट के छेद के में बोलना नहीं देते। अब आज हमारे आज़ादी का क्या मकसद है, जब हमारी आज बोर्ड के एक प्रतिनिधि चुन के गए हैं वार्डों से, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको कोई किसी का विरोध करने का अधिकार नहीं है। भाई जो गलत सलत उन्होंने एजेंडे में टेक रखे सब पास कर लिए। एक नल रिबोर के लिए 93,000 कुछ रुपए का है, जिसमें कि वो बहुत गलत है। 93,000 रुपये का एजेंडे में नल रिबोर है। जी। अब आप देख लो 93,000 का रिबोर, यानी कि अगर दोबारा से इसको बोरिंग करा रहे हैं तो 93,000 रुपये का खर्च दर्शाया जा रहा है। 93,000 कुछ रुपए का है जो उसका दर्शाया गया है। हाँ। एक हमारे इस पे कांडला रोड पे हमारे शौचालय बनाया जी, जो नगर पालिका का शौचालय बना हुआ है। जी, वो उसके वहाँ कांडला तहराए पे उन्होंने फुवारा चौक रखा। अच्छा, शहर की सुंदरता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी। और बनना भी चाहिए, शहर में बनेगा तो सुंदरता आएगी जी। फिर उसमें पीडब्ल्यूडी ने हमारी नगर पालिका में लेटर जारी कहा है कि ये जो था, जो हमारा कांडला और कैराना रोड बनने लग रहा है कि इसको हटाया जाए।
अच्छा, यानी कि उनका कहना है कि जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है उसमें बाधा बन रहा है नगर पालिका का शौचालय। नगर पालिका शौचालय, पीडब्ल्यूडी ने नगर पालिका को नोटिस दिया। अच्छा, हमें जो प्रस्ताव रखना चाहा जी, हमारी सुनी नहीं कि जब तक यो चौड़ीकरण न हो जा, भाई फुहारा चौक बनना चाहिए। फिर उसका हमें जब वहाँ हमारा शौचालय लग रहा, शौचालय पर नोटिस आ गया तो उस पर हमारी कोई सुनी नहीं गई जी। एक तरफा होगा, एक तरफा एक प्रस्ताव सुना के, आय व्यय का प्रस्ताव सुना के और कह दिया बोर्ड हो गया। हम वहाँ चिल्लाते रहे, हमारी कोई सुनी नहीं तो गई। प्रस्तावित योजनाएं कितने बताई जा रही है, कितना है इसमें टोटल जो था 16 करोड़ कुछ की तो है निर्माण में। अच्छा, और जो था और भी लगभग जो था सफाई विभाग की है। मैं आपको जो था प्रस्ताव की जो कॉपी है, हाँ जी जी, इसमें सारी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा जी। आप देख सकते हैं ये प्रस्ताव है जिस पर 20 बिंदु दिए गए हैं। तो आप ये बिंदु पढ़ सकते हैं। ये बिंदु है आपके, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको जी। बिंदुवार आप समझ सकते हैं। पिछली बार 3 बार बोर्ड होया है, तीनों बार उन्होंने एस्टीमेट की कॉपी दी है हमारे से एस्टीमेट की कॉपी दी है। अब क्या एस्टीमेट की कॉपी मांगी है, किसी मेंबर को एस्टीमेट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बस अटधर्मिता है चेयरमैन साहब की। ये साहब जो चाह रहे गलत सलत काम होंगे और हम गलत सलत काम का, जो गलत काम होगा गलत काम का विरोध करेंगे और विरोध किया भी है और विरोध करेंगे भी। हमारी न्याय नहीं होगी तो हम कल एसडीएम साहब से मिलेंगे, एडीएम साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। हमें जो था कमिश्नर साहब के जाना पड़ा, वहाँ भी जाएंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री के भी जाना पड़ा। एक चीज़ है महबूब जी, मैं सही बात आपकी सहमत हूँ। एक चीज़ है जो दीवारों से आवाज़ आ रही है कैराना की, जनता में चर्चाएं आम हैं। उसको मैंने भी अपने पेज पर PK7 न्यूज़ पर प्रकाशित किया है कि बंदर बाट, उससे कुछ लोग खपा भी हो गए। लेकिन एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर एक सभासदों पर इस प्रकार की बात आ रही है कि आपका परसेंटेज यानी कि 3%, 6% पर कोई मनमुटाव चल रहा था। देखो परसेंटेज की बात ऐसी है, कोई परसेंटेज का कोई मामला नहीं है। परसेंटेज जो होता है वो केवल सिर्फ चेयरमैन साहब का होता है, ईओ साहब का होता है जी। उन्हीं के चेक से, उन्हीं के साइन से चेक बनता है। मेंबरों की कोई बंदरबाट नहीं है, वो बंदरबाट केवल चेयरमैन साहब की है। चेयरमैन साहब इसमें कमीशन जो था ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाह रहा है। अच्छा, जिसमें कमीशन मेंबर लोग तो ये कहे कि उसके एजेंट उसके एस्टीमेट के आधार पर काम करा जाए। एक बात बताइए, आपको 28 साल हो गए। जी 28 साल से लगातार सभासद हैं। जी। एक चीज़ कभी जनता आम में बोर्ड का ये नहीं पता था बोर्ड होता क्या है, बोर्ड की मीटिंग कैसे होती है। और आज रिक्शा वाला हो, रेड़ा वाला हो, मजदूर हो, अनपढ़ हो, सब ये पूछते हैं कि बोर्ड हुआ कि नहीं। इस बोर्ड को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया? इस बोर्ड को ऐसा मुद्दा बना दिया गया है कि जनता पूछ रही है कि बोर्ड होगा। पहला बोर्ड होया था जो सबसे पहले चेयरमैन साहब ने 21 जून में रखा था। 21 जून में जैसे उन्होंने बोर्ड में रखा कि तसला 100 रुपये का था, 480 रुपये का। फावड़ा जो था 200 रुपये का था, 680 रुपये का। टैंकर, पानी का टैंकर रखा हुआ था, वो पानी का टैंकर आज और 2.5 लाख रुपये, 5.5 लाख रुपये का। एक लाइट भी थी जो लाइट मात्र 1200-1400 रुपये बताई जा रही थी। अब जैसे लाइट है 45 वाट की लाइट है, कोई भी सर्च करके देख लो, 45 वाट की 1300 रुपये की लाइट है। वह आज भी इस बोर्ड में भी 4900 रुपये की है और पहले 7700। पहले ये जो 45 आज भी 4900 रुपये की लाइट है वहाँ इसमें रखी बोर्ड में है। और जो था 90 वाट की लाइट को 7700 रुपये की रख रखी है। 120 वाट की लाइट को 11,000 कुछ रुपये की रख रखी इसमें मौजूद है आज भी। जी जी जी। जिसमें कि किसी पोर्टल से देख लो, हम किसी अपने सर्च अपने मोबाइल से करके देख लो, जो 45 वाट की लाइट है वो 1300 रुपये की, 1350 रुपये की है। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। 90 वाट की 2800 रुपये की है। और जो था 120 वाट की 4000 कुछ रुपए की लाइट है। आज वह 120 वाट की बल्ब लाइट को 11,000 कुछ रुपए की दर्शा रखी
11,000 कुछ रुपए की। अच्छा, पहले भी एस्टीमेट बनते थे, पहले भी प्रस्ताव होते थे, लेकिन जनता तक ये आवाज़ नहीं जाती थी कौन सी चीज़ कितने की है। आज तक किसी भी हमारे जो न्यूज़ देखने वाले हैं, जनता आम है, किसी को ही नहीं पता था बोर्ड क्या होता है और कमीशन क्या होता है। आखिर इस बार ही क्यों सारी बात सामने आई है? ऐसा है, बोर्ड के लिए जनता, जैसे बोर्ड में मेंबरों ने ये मांगा कि जो था नंबर 1 का काम करो। भाई शहर ने, जनता ने चेयरमैन साहब को, मेंबर साहब को चुनकर भेजा है, मैं विकास के लिए भेजा है। अब विकास में चेयरमैन साहब ने कमीशन लेना हो, भाई 10% ले लो, 20% ले लो, एक पे 70% और 70% पे काम कर रहा है। अभी जो था कि कांदला से मनोज कुमार का 2 पेमेंट किए हैं जी, 32 लाख रुपए इसका पेमेंट करें। चेयरमैन साहब ने 50% लिया है। 32 लाख रुपए, 16 लाख रुपए चेयरमैन साहब ने ले लिए, 16 लाख रुपए पे चले गए। अब इसको क्या चेयरमैन साहब अपने उसको घटा के कि मैं तो ईमानदार हूँ, ये मेंबर जो था बंदर बांट के गए। यानी मेंबरों पर एक किस्म से इल्जाम आ गया, आरोप है, मेंबरों पे आरोप है। मेंबर तो 28 के 28 ये चाह रहे हैं कि नंबर 1 का काम हो जा और जो था बिल्कुल अच्छा काम हो जाए। जिस चीज़ को हम जो था 4,000 के खरीद रहे, 12,000 खरीद, एक चीज़ में 4 आवेंगे। बहुत ही लंबी बात हो गई है। अब छोटी करते हुए मैं बता रहा हूँ कि वार्ड नंबर 9 के लिए क्या प्रस्ताव मिला। वार्ड नंबर 9 के लिए एक तो मीनाक्षी धर्म कांटे से लेकर हरिजन मंदिर तक मेरे प्रस्ताव में जो रखा गया है। एक हमारे मायापुर रोड पे जी रशीद मुखिया वाली गली रखी गई है। अच्छा। जो बोर्ड प्रस्ताव में है। एक मायापुर रोड से लेके जी और बस्ती तक एक हमारी सड़क है, जो आयशा मस्जिद है, नहीं आयशा मस्जिद से लेके और जो था बस्ती के इधर कोने पे डॉक्टर सालिम वाली गली रखी गई। अच्छा। एक हमारे साजिद भाई हैं जी, जो अपाई हैं। हाँ। एक वह गली रखी गई है। अच्छा। एक मतलू वाली गली रखी गई है। जी। ये गली तो आज बोर्ड में तो स्वीकार कर ली गई है। मुझे अंदेशा है, पूरी अंदेशा क्या है, जैसी आज हमारी सुनी नहीं गई। यानी उनकी नीति पे शक है। उनकी नीति पे ये शक है कि शायद बोर्ड में तो पास हो गए, इतना पैसा नहीं आया कि ये शायद चेयरमैन साहब हमारी गलियों को और हमारे जो अधिकारी हैं इन गलियों के काट कर और जो था दूसरी गली बोर्ड में तो रखी गई। बोर्ड में शायद आज 20 करोड़ का प्रस्ताव आया। हाँ। अब 20 करोड़ कहने को एकदम से तो मिलने तरह जी। अब 2 करोड़ आगे, 2 करोड़ में आज जो था फला वार्ड ले लिया, अगली किस्त आओगी 1 करोड़ में फला ले लिया, अगली किस्त आओगी 1 करोड़। मुझे पूरा अंदेशा है कि पूरा ये है कि जैसा आज हमारी साथ भेदभाव होया है, आज हमारी साथ सौतेला व्यवहार होया है, इस तरीके से तो मुझे लगता है कि मेरे वार्ड का जो आज मेरे वार्ड का क्या, जो वहाँ हमारी साथ के लोग थे उनका शायद काम भी ना हो। बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन एक चीज़ है, अब चेयरमैन साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं शहर में पार्क भी बनवा रहा हूँ। शहर में पार्क बनवा रहे होंगे चेयरमैन साहब, एजेंडे में तो कहीं पार्क है नहीं। तो आपको मैं बता दूं, जो एजेंडा सभासद द्वारा हमें प्राप्त किया गया है, प्रदान करा गया है, इसमें कहीं किसी पार्क का नाम नहीं है। और वे वीडियो भी हम दिखा रहे हैं जिसमें चेयरमैन शमशाद अंसारी कह रहे हैं कि पार्क वगैरह पास किए गए हैं। अब कितना झूठ कितना सच जनता खुद देख लेगी। मुझे अंदेशा है, हो सकता है चेयरमैन साहब आपसे बैठ रही हो, चेयरमैन साहब ने कहीं अपनी ज़मीन खरीदी हो और अपनी ज़मीन खरीद के और उसमें अलग से शहर की जनता ने जैसे वोट दिया है चेयरमैन साहब को, हो सकता है कि चेयरमैन साहब अपनी ज़मीन खरीद के 10-15 बीघे उसमें अपने पैसे से अलग से पार्क बनवाते हो। अच्छा, तो इसमें एजेंडे में पालिका कुछ नहीं है? एजेंडे में पालिका में कोई पार्क का कोई जिक्र नहीं है। पिछली बार जिक्र था पार्क का, वो केवल थाने के सामने जो हमारी कभी यहाँ हमारे बाद ऊँट बनते थे, जहाँ वादियों के ऊँट बनते थे, उसमें जिक्र था कि यहाँ से हम नगर पालिका द्वारा पार्क बनवा जाएगा। वो पिछले एजेंडे में था, इस एजेंडे में नहीं है। हो सकता है कि चेयरमैन साहब ने कहीं अलग से जगह ले गए और पार्क बनवाने की ठान ली हो। तो मैं आज जनता ने वोट दे रखे, जनता के लिए उन्होंने कहीं अपने से कहीं खरीद के ज़मीन और जो था पार्क, यानी एक शगुफा भी हो सकता है।
बस सगुप्ता है, वो तो वैसे ही है, फेंक रखे कहाँ से। जब एजेंडे में पार्क नहीं है तो चेयरमैन साहब कहाँ से पार्क बनवा देंगे, आप ही बता दो। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास, सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैं महबूब अली सभासद वार्ड नंबर 9 के साथ हूं। अगर आपको भी कोई शिकायत है तो आप कमेंट करके बताइए, और कितना सच कितना झूठ सब आप देख रहे हैं। नगर पालिका परिषद कैराना में अनुशासनहीनता कितनी हुई और आज़ादी को कितना दबाया गया, स्वतंत्रता को कैसे उनकी आवाज़ को दबाया गया, जबकि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, कोई भी सभा हो वहाँ पर सबको बोलने का सम्मान अधिकार दिया जाता है। लेकिन महबूब अली का आरोप है कि बोला ही नहीं गया। हमारा तो क्या नाम लेके 22 नवंबर भाई, हमारा तो जो जब आवाज़ दबाई गई और जो था वहाँ से सब लोग उठ के चल दिए। हमारे अधिशासी अधिकारियों ने जो हमें यो कहा कि हमारा विरोध दर्ज करो, जो हम 5-7 मेंबर थे, हमें क्या भाई हमारा विरोध दर्ज करो आप प्रोसीडिंग बुक में, जिससे कि हम कल ये कह दें कि हमें तो हमारा तो विरोध भी दर्ज नहीं किया गया। मैं लोग उठ के चल दिए और हम भी अपने घर को चले आए। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जिन लोगों ने ऐसी अधर्मिता करी है, जिन अधिकारियों ने ऐसी करी हैं, चेयरमैन साहब ने ऐसी करे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बोर्ड को मैं पुनः फिर यह कहता हूँ बोर्ड को निरस्त करा जाए और दोबारा बोर्ड की तारीख रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महबूब अली सभासद वार्ड नंबर 9, जो अपने मन की सारी बात, दुख दर्द और जनता के दर्द से आपको रूबरू करा रहे थे। इनका जो है कहना है कि बोर्ड को पुनर्कराया जाए, बोर्ड को निरस्त किया जाए और जो अधिकारियों की या नगर पालिका चेयरमैन की हठधर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास।